दोस्तों बिटकॉइन देखिए तो एक हैवी बेयरिश पैटर्न दोस्तों यहाँ पे बना रहा है और ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। और पोल एंड फ्लैग एक बेयरिश पैटर्न होता है। इसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये जो पोल की हाइट होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके बिलो इतना टारगेट होता है। तो अगर सच में ये पोल एंड फ्लैग को फॉलो कर रहा है तो मार्केट में हैवी डंप आ सकता है और अल्ट कॉइन्स और भी डीप पे मिलेंगे। तो कैसे ट्रेड करेंगे इसको डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का थ्योरी क्या होता है उसको जानेंगे, क्योंकि आप लोग टेक्निकल कुछ सीखेंगे तभी तो ट्रेड कर पाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया हूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं पोल एंड फ्लैग कैसे काम करते हैं और इसको कैसे ट्रेड करना है। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कोई XYZ कोई फाइनेंशियल मार्केट है और उसमें क्या हो रहा है, एक फॉल आ रही है। प्रीवियस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इस प्रकार से ड्रॉप आई। ये क्या हुआ, जिस प्रकार बिटकॉइन में दोस्तों ब्रेकडाउन हुआ और पुल बैक होने के बाद जो हमारे दोस्तों असेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, सेम टू सेम वैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। और यहाँ पर क्या किया, इसने एक फ्लैग बनाया और जैसे ड्रॉप आया ना, तो ड्रॉप आने के बाद मार्केट क्या होता है, अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो तड़ाक तड़ाक डंप आएगा। तो मार्केट में दोस्तों ऐसा भी कोई बायर्स नहीं होगा तो क्या होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल्स बनती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे यहाँ पर ये लगे कि हाँ यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, जो ये लोग सेल किए हैं वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, उसके बाद से जब जोन का ब्रेकडाउन होता है तब ये पोल एंड फ्लैग बनता है और यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट जो ये वाला हाइट है वो मिलता है। इसको कैसे ट्रेड करेंगे और ये कब इनवैलिडेट होता है, क्योंकि इनवैलिडेट होगा मेरे भाई तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो वैलिडेट किस केस में होगा, जैसे आप देखेंगे तो ये जो हाई लगाया है पोल एंड फ्लैग का, जो टॉप लगाया है, इसका हाई ब्रेक होता है मेरे भाई। तो समझना ये पोल एंड फ्लैग को फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट में थोड़ा सा ट्यूनिंग पॉइंट आ रहा है और शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ बाइंग हो सकती है। तो सेम टू सेम आपको यहां पर समझ में आ गया मेरे भाई। यहां पर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा शार्ट को इधर लेता हूं, अब आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूं। यहां पर देखेंगे तो जिस प्रकार से आपको यहां पर मैं बताता हूं, ये जो पोल एंड फ्लैग का, एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि अच्छे से फिर से ये ले पाऊं जो पोल का हाइट है। तो आप देखेंगे तो यहां से देखेंगे ये जो ड्रॉप आया हुआ है, एक सेकंड इसका कलर मैं चेंज करता हूं, ये जो ड्रॉप आया हुआ है, ठीक है, और यहां पर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो बन रहा है, तो ये इनवैलिडेट कब होगा, ये इनवैलिडेट तब होगा जब इस हाई को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये हाई को ब्रेक कर देगा और साथ में ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस ले रही है इसको ब्रेकआउट करेगा। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसको ये वाला रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करेगा मेरे भाई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग का जो टॉप वाला जो दोस्तों यहां पर स्विंग बनेगा, यहां पर बनेगा, इसको ये ब्रेक नहीं करता है मेरे भाई और साथ में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो अगेन से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टर्म के लिए। ध्यान रखो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बेयरिश ही हो जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश होंगे, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखा करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे प्रदान करूँगा, आपको काफ़ी चीज़ समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ओरिजेंटली हमको रेजिस्टेंस प्रदान कर रहा है, जो यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं। अगर सच में सेलर्स पोल एंड फ्लैग को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से अगेन से एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं होते तो शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग होगी और टारगेट आपका यहाँ तक का आ सकता है। जो मैं बताऊँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर लगभग 69,800 का होगा। लेकिन सच में प्रॉपर बुलिश कब होगा, सबसे मेन मुद्दे की बात तो ये हो जाती है कि बुलिश सच में कब होगा, अल्ट कॉइन कब पंप करेंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार है मेरे भाई तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और ध्यान रखें, वीडियो में क्लिक मारें, लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो भगा कर देखते हैं, जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आप समझ नहीं पाते। और मेन और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो सबके लिए बेहतर बात है, जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। KuCoin एक्सचेंज मेरे भाई इंटरनेशनल एक्सचेंज पहला ऐसा एक्सचेंज बनाया है जो इंडिया का जो FIU कंप्लेंट है उसने दोस्तों फॉर्म सबमिट कर रखा है और फाइनली देखेंगे तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो रखा है। और बहुत खुशी की बात होगी कि ये जो एक्सचेंज किया है उससे लगता है कि बैलेंस भी कर सकता है और बहुत जल्दी बैलेंस भी आप सभी को प्ले स्टोर पर देखने को मिल सकता है। तो एक बढ़िया खबर हो जाती है इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर के लिए, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडर काफ़ी घबरा जाते हैं ऐसे न्यूज़ देख के। तो अभी ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है और इनको फॉलो करते हुए बाकी सारे जो अदर एक्सचेंजेस हैं वो भी इनके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो अब चलता हूँ मेन मुद्दे की बात मेरे भाई, यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर। इससे पहले बताना चाहूँगा, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमसे कुछ कॉइन्स पूछे गए थे, मैं उस कॉइन्स के एनालिसिस करने वाला। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर एवियो का पूछा गया था, ETHFI का पूछा गया था। तो ये सब कॉइन के एनालिसिस में करने वाला हूँ। यहाँ पे AP का पूछा गया था, तो ये सब आपको मिल जाएंगे कहाँ पे बाइंग करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर प्लस लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट एंट्री इन सब कॉइन्स में आपको डिप में मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करूँगा मेरे भाई सबसे पहले तो ये रहा
मैंने कुछ ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सारे मेरे पुराने ड्राइंग है, कोई भी नई शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं हुई है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे सेल हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दोस्तों फॉल हुआ है, ठीक है, ये फॉल होने के बाद जब भी फॉल होता है तो मार्केट क्या होता है, एक साइडवेज जोन के अंदर जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पंप हुआ, लगातार पंप नहीं हुआ, मार्केट जोन डिसाइड किया, मार्केट रेंज के अंदर फंसा, उसके बाद से ये जो ब्रेक हुआ तो एक सेलिंग आई, ठीक है, नहीं तो मार्केट क्या था, एक जोन के अंदर था। ठीक, सेम सिचुएशन देखिएगा मेरे भाई, तो मार्केट ने जब अच्छी खासी ड्रॉप होती है तो एक लेवल के पास आके यू टर्न अराउंड लेके एक जोन क्रिएट करती है, उसके बाद कहीं डिसीजन होता है कि प्राइस को लेके कहाँ जाना है। उसके बाद दोस्तों प्राइस डबल बॉटम बना के यहाँ पर पहला बॉटम, यहाँ पे सेकेंड बॉटम, ये वाला नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों मोमेंटम आ गई, ठीक है। और इस ब्रेकआउट को ऑलरेडी अपने दोस्तों यूट्यूब चैनल के अंदर हमने एक्सप्लोर किया था, मैंने यहाँ से इस प्रकार से ट्रेंड लाइन भी लिया था और इस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री भी कराई थी और ये वाले मोमेंटम हमने कैप्चर भी किया था। आप जाकर मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे जैसे इस डेट का वीडियो देखोगे मेरे भाई तो लगभग 24-25 तारीख का 24-25 तारीख का अपडेट का अगर देखोगे मेरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा ये ब्रेकआउट हमने बताया था और उसके अकॉर्डिंग अच्छे खासे मोमेंटम भी कैप्चर किए थे। तो प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज सीखने को मिला होगा। सेम सिचुएशन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बायर्स स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब इस ऊपर निकलेंगे, लेकिन ऊपर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ से फिर से फॉल आ जाने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर देखेंगे मेरे भाई तो बिटकॉइंस अभी कॉन्सोलिडेशन फेज में है, या तो बिटकॉइन कॉन्सोलिडेट करे, नहीं तो ये फॉल एंड फ्लैग को फॉलो करके और ये वाला टारगेट जो ये वाला जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट के पास आपको मिल जाए जो निकल के आता है 61,800 का लेवल, आप यहाँ पर आके एक बेस्ट एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बिटकॉइन का पूरा खेल। आपको मिस्ट्री समझ में आ गया। अगर देखेंगे 4 घंटे के अंदर तो एक आपको समझ में आ गया बेरिश पैटर्न बन रहा है, पहला टॉप हो गया और यहां से ड्रॉप और ये हमारा दूसरा टॉप हो गया, यहां से ड्रॉप, ये ड्रॉप हो गया जब यहां तक आ जाएगा मेरे भाई तो ये हमारा क्या होगा, एक डबल टॉप का सिनेरियो बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेगा ना तो एक अच्छी खासी डिप आएगी, उस डिप में भी एंट्री मिलेगी। तो अभी क्या हो रहा है, हेल्विंग के पहले मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा है तो लोग घबरा जा रहे हैं। तो हेल्विंग के पहले मार्केट के अंदर जो रिट्रेसमेंट होती है, एक्युमुलेशन फेस होती है, उसके अंदर आपको अच्छी खासी एंट्री मिलती है, अपने माइंड में फिट कर लें मेरे भाई। ठीक है, इसके ऊपर हेल्विंग के ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो आप लोगों के पास प्रस्तुत करूंगा जिसमें आपका ये सब सारा क्लियर हो जाएगा। तो बिटकॉइन का समझ में आ गया मेरे भाई, बिटकॉइन से अभी क्या होने वाला है, बिटकॉइन अभी कंसोलिडेट होगा, या तो कंसोलिडेट टू बेरिश होगा, नहीं तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो बस इसका स्पेस यहीं तक का होगा जो आपका 68,200 का होगा, इसके ऊपर अभी कोई स्कोप नहीं है। हाँ, प्रॉपर बुलिश जानना चाहते हो मेरे भाई कि आप बता दो सर प्रॉपर बुलिश कब होगा, तो प्रॉपर बुलिश के लिए इसको एटलीस्ट इस जोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस एरिया बना है, इस एटलीस्ट रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेक करेगा, देन पूरा का पूरा एक बिग टाइम फ्रेम के अंदर पिक्चर समझ में आएगा कि मार्केट पूरा बिग टाइम फ्रेम के अंदर इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आए या तो निकले, नहीं तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो पहला कंफर्मेशन होगा और इसको ब्रेकआउट करेगा तो हमको दूसरा कंफर्मेशन होगा, देन एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि हेल्विंग के पहले ये थोड़ा सा ब्रेकआउट नहीं करेगा, हेल्विंग के पहले एक जोन क्रिएट करेगा, आफ्टर दैट ब्रेकआउट मिलेगा, नहीं तो अगर ब्रेक होता है हेल्विंग के पहले तब भी एक अच्छी खासी शार्प एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। दोनों चीज आप ध्यान में रखो मेरे भाई, आपको चीज मैं बता रहा हूँ। अभी बात करूंगा कौन से अल्ट्स कॉइन को कहाँ पे पिक करना है। तो जो कॉइन्स हमारे से पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में, मैं उस कॉइन्स को लिया हूँ। उससे पहले मैं बात करूंगा डिक्सी का, क्योंकि डिक्सी देखेंगे तो डिक्सी ये बेरिश शो कर रहा है, जिसकी वजह से बिटकॉइंस के अंदर थोड़े बहुत आपको ऊपर के साइड पुलबैक दिख रहे हैं, लेकिन अगर वीकली बेसिस पे देखी जाए तो यहाँ पर लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर रियली में रेजिस्टेंस फेस करेगा तो बिटकॉइंस के अंदर यही होगा, जो हम जोन ड्रॉ किया है उस जोन की अपर साइड के लेंथ को ईजिली वो टेस्ट कर पाएगा। अगर ये कैंडल्स की क्लोजिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन होती है तो जाहिर सी बात है बिटकॉइंस के अंदर एक अच्छी खासी डंप आएगी और उस डंप के अंदर हम अपॉर्चुनिटी अपना तरासेंगे। ठीक है, ये रहा आपका डिक्सी। अब बात करें जो कॉइन पूछा गया था, सबसे पहला कॉइन में लूंगा दोस्तों यहाँ पर जो कॉइन वो है एवो। ठीक है, तो एवो का उठाना है, एवो को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। तो एवो को सबसे पहले एंट्री मेरी भाई हमारी यहाँ पे है जो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। ठीक है, ये मैंने एक एंट्री दिया था यहाँ पर जो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अगर इससे बिलो जाता है एवो तो एवो को एटलीस्ट आप $2.6 के आसपास उठाना। तो 2 एंट्री है, एक फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी फिल हो चुकी है 30% के आसपास का, और नेक्स्ट जो 30% है वो ऑलमोस्ट 2.58 के आसपास फिल होगा। तो ये एवो को आप यहाँ पे उठा सकते हो एज लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट टारगेट दोस्तों होगा। और एवो आप 2024 के एंड तक लगभग इसके $8 से $10 तक इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करूंगा मेरे भाई जो दूसरा कॉइन जो मुझसे पूछा गया था वो है ETHFI। ठीक है, और ETHFI को कहाँ पे एंट्री करना है तो उसके ऊपर बात करूंगा। अभी ETHFI देखेंगे तो रिसेंटली ब्रेकडाउन करके ये ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, तो ETHFI मुझे ऐसा लगता है
कि ETHFI एटलीस्ट आपको मिल सकता है $4.4 के आसपास, ठीक है। तो $4.4 के आसपास आप एक बेस्ट एंट्री लगा के रख सकते हो। नहीं, अगर $4.4 के आसपास नहीं आती है तो एटलीस्ट वेट करो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का। मुझे लगता है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देगी, और ये जब ब्रेक करेगा मेरे पास जाहिर सी बात है बिटकॉइंस के अंदर पुलबैक्स वगैरह भी हो जाएंगे, और यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट मिलेगा, तो एक अच्छे खासे मोमेंटम आपको मिलेंगे ETHFI के अंदर। तो ETHFI को आप, अगर मैं बताऊँ तो कुछ बंदे आप कुछ परसेंट आप करंट प्राइस पे भी एवो के अंदर ETHFI के अंदर एंट्री कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो बिटकॉइन का क्या सिनेरियो है। नहीं तो आप इस ब्रेकआउट पे जरूर लाजमी से एंटर कर जाना, अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये ETHFI का। अब उसके बाद तुम लास्ट जो कॉइन है वो मुझसे पूछा गया था यहाँ पर, उसको मैं लेता हूँ। वो बेसिकली कॉइन है APE, ठीक है। और APE भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म एक अच्छी खासी डिप के अंदर आ चुकी है, और इसको मुझे ऐसा लगता है कि आपको उठाना चाहिए APE को। और APE का बेस्ट एंट्री क्या होगा मेरे भाई, तो सबसे अच्छी एंट्री होगी लगता है एटलीस्ट ये $29 के पास आएगा $1.5 के आसपास, तो यहाँ पे आप एंट्री कर ही लेना। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है और ये कैंडल्स की क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब ये लगभग $1.9 के ऊपर, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट एंट्री करना है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। 2 एंट्री या तो यहाँ पे करना, नहीं तो आप तो यहाँ पे करना। समझ में आ गया मेरे भाई सारा का सारा खेल अल्ट्स कॉइन का प्लस बिटकॉइंस का। आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। और कोई भी आप अल्ट्स कॉइन की चाहते हैं वीडियो मैं उस पर बताऊँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।